गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आपका सपना है कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितने भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस को आप लोग डेली देखा करें, प्रॉपर नोट्स बनाया करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। 50 जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, कम पैसों में कम समय में आपको तैयारी करना है तो ये आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है। जैसे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 490 पेज की ये पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, निचोड़ नोट्स है, रामबाण प्रश्न है। इसमें वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी वर्गों के लिए ये क्रैश कोर्स है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है? 50 में से कम भाई कम से कम आपको 30 प्लस स्कोर करना है और 20 नॉर्मल है। 20 अगर आपका है तो अभी तैयारी करने की आवश्यकता है आपको ज़्यादा। तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है? तुच्छ वस्तु। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए पावक का संधि विच्छेद क्या है? एक पावक हो गया, एक पवन बहुत पूछा जाता है इसका संधि विग्रह। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन का पौधन अन होता है, ठीक है। और पावक में पूछे कौन सी संधि है तो पावक में जो संधि है आयद संधि है। कौन सी संधि है? आयद संधि है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग जो है जुड़ सकें, सभी लोगों को हेल्प मिल सके। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं टेलीग्राम चैनल की, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। क्या है? बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और फॉर्म में करेक्शन भाई स्टार्ट है। जिन लोगों के फॉर्म में गड़बड़ी हो गई थी तो वो लोग अपना जो है फॉर्म में सुधार कर सकते हैं 24 तारीख तक, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूं। 50 में से कम 20 अभी आपको इस क्लास में ही देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज की जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं। और अभी तो क्लासेस होना बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है, ठीक है। अभी मैं कुछ मटेरियल आपको नहीं दिया हूँ, मटेरियल अब आपको मिल रहा है। जितनी भी जीके की क्लासेस होती हैं दोपहर में उन क्लासेस को ज़रूर देखा करें। उस क्लास से 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा था? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? भक्ति काल में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अलंकार से आ गया है यहाँ पे। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पीपल पात सरिस मंडोला में जो अलंकार है उपमा अलंकार है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो प्रश्न कई बार करवा चुका हूँ, रट गया होगा तो तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर ये प्रश्न आ जाए तो 2 नंबर
कहीं नहीं जाना चाहिए। साकेत के रचनाकार कौन है, बताइए साकेत के रचनाकार कौन है। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 500। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 500 लाइक ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है। एक उज्ज्वल हो गया, एक कवयित्री हो गया, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो उज्ज्वल का बताइए शुद्ध रूप कौन सा है। भाई ये तो है नहीं है, देखते ही पता चल गया। जो शब्द आपको देखने में अच्छा ना लगे तो अशुद्ध ही होता है। यहाँ पे देखिए ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। उज्ज्वल ये वाला आपका जो है आपका शुद्ध है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होता है। कवि का जो स्त्रीलिंग कवयित्री होता है उसका शुद्ध रूप क्या होता है। एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है ये। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अभ्रन से हुई है। एक एक प्रश्न को छापना है, क्या पता इसी क्लास से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 59 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, शौरसेनी अभ्रन से हुई है। चलिए, शतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सभी लोग। शतचयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। शतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा। शतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शतचयन का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा, शतधन चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतधन चयन हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा, ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देंगे सभी लोग। 61 का क्या हो जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, 61 में छप सकता है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट किया करें, वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में नोट किया करें। तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था, भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। चलिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भाई हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे बीएड की पल पल की अपडेट के लिए। अगर आपका भी सपना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, हमारा पैसा बचे, तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करें। इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह दबा के तैयारी आप लोग करें। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है, 1850 से माना जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीताम्बर में कौन सा समास है। अभी 4 से 5 दिन पहले समास की क्लास हुई थी, बताइए क्लास से आपको, मेरी क्लास से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिले। जब आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं तो पेपर में तो मतलब 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो बस क्लास को देखिए यार, ज़रूर देखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखें आप लोग, निश्चित आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जितना मटेरियल आपको मिल रहा है इतना मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो पीताम्बर में भाई मैं आपको बता दूं बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों होता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो उस समय आपको बहुव्रीहि पे टिक करना है, अगर नहीं है तो बहुव्रीहि आपको टिक करना है। दोनों में से एक आ गया है तो दोनों में टिक कर देना। जहाँ पे जैसे बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि पे आपको टिक कर देना है। नीलांबर हो गया, इसमें दोनों में पीताम्बर और कर्मधारय समास होते हैं। अगर आप लोग समास वाली क्लास को, यानी कि जितने भी टॉपिक वाइज की क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज़ यार जाके देखिए, मेरे ऊपर विश्वास करके नोट्स बनाइए, 100% आपको मदद मिलेगी। पंचवटी में कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई थी, ये भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई थी हिंदी, 343 से याद रखना है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है भाई, जगदीश का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जगदीश में संधि बताना है आपको, कौन सी संधि ये भी बताना है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। जगदीश का संधि विच्छेद है क्या, तो जगदीश का संधि विच्छेद है जगत धन ईश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, नोट कर लीजिएगा। चलिए, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है भाई, इसमें बताइए प्रदर्शनी का शुद्ध रूप कौन सा है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है,
ये वाला है प्रदर्शनी, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो अरबी भाषा का इसमें जो शब्द है आपका गुनाह है। कौन सा शब्द है? गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं कौन से? पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं कौन से? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो पदार्थ है आपका 5, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं कितने? सभी लोग 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में कुल कांड कितने हैं भाई, आपको बताना है, बताइए सभी लोग भाई। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे थे किस कांड में सीता का हरण हुआ था, तो अरण्य कांड में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बताइए। सभी लोग जवाब देंगे सबसे बड़ा कांड कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? आज क्लास थोड़ा लेट हो गई है लाइट ना आने की वजह से। चलिए, किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है या होगा? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ वैभव क्षणिक होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें यार, लाइक नहीं आ रहा है, वीडियो को लाइक करें सभी लोग लाइक करें अभी के अभी। चलिए, लखनऊ शब्द में प्रत्यय बताइए कौन सा है? लखनऊ शब्द में प्रत्यय है कौन सा? लखनऊ में प्रत्यय कौन सा है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लखनऊ शब्द में प्रत्यय है ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। और अभी लखनऊ चर्चित में है क्योंकि लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी है, ठीक है। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? 74 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ का काम करना। क्या होगा? व्यर्थ का काम करना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए। इसमें यहाँ पे आम्र लिखा हुआ है, आंख लिखा हुआ है, ईंट लिखा हुआ है, आंसू लिखा हुआ है, तो इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे सभी लोग। तत्सम शब्द आपको बताना है इसमें। तो तत्सम शब्द इसमें आपका आम्र है, ठीक है। आम्र, आम इसका तद्भव होता है। जैसे यहाँ पे आंसू, आंसू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आँख, आँख का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आम्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम होता है, ठीक है। चलिए, दानवीर में कौन सा समास है, बताइए। दानवीर में कौन सा समास है? क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। दानवीर में कौन सा समास है? सरकारी सीट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो दानवीर में कौन सा समास है भाई? 76 का जवाब देंगे सभी लोग। तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? पानी का क्या अर्थ है बताइए। लोभ, प्रतिष्ठा, व्यर्थ या लज्जा? चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, पानी का अर्थ इसमें जो होगा व्यर्थ। भाई हार गए तो व्यर्थ में ही तो चला गया पैसा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है बताइए। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द है यथार्थ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो ये एक क्वेश्चन आपका जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए, आंख का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। नहीं है इसमें, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
तो इसमें धात्री नहीं है, बाकी लोकचन, चक्षु, अच्छी ये आंख के प्रवाची हैं, धात्री आपका नहीं है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ गया बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कि रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? T2 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा देखिए जापानी भाषा का शब्द है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग स्टार लगा के, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द ड्रॉफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। अंग्रेजी शब्द ड्रॉफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा क्या? आरोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोपण हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है बताइए? स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन आपका का वर्ग से मा वर्ग तक होता है। टोटल पूछे तो स्पर्श व्यंजन कौन से कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसमें ये आपका है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, छा आपका जो है, क्योंकि ये चा वर्ग में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का वर्ग में आपका जैसे का खा घा हो गया, ठीक है, अंगा हो गया, एक वर्ग में 5 होते हैं। ठीक है, चलिए टोटल 25 याद रखना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना। क्या होता है? पछताना होता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द बताइए। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कौवा, कुत्ता, कोयल, ये तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कौवा का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? काक होता है। क्या होता है? काक होता है। कोयल का क्या होता है? कोकिला होता है। इनको नोट कर सकते हैं आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोकिला। और कुत्ता का क्या होता है? कुक्कुर होता है। क्या होता है? कुक्कुर। आधा का, फिर छोटा कु, फिर आधा रा, कुक्कुर होता है। ठीक है, चलिए का उच्चारण स्थान किससे होता है? उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक प्रश्न तो फिक्स है आपके एग्जाम में। का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आ का और का वर्ग का और विसर्ग का और हा का, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरी का पर्यायवाची कौन सा है? तरी का पर्यायवाची बताइए। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तरी का पर्यायवाची बताइए। 88 का नौका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौका। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? स्त्रीलिंग बताइए। इसमें स्त्रीलिंग आपका गिलहरी है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छतरी शब्द में प्रत्यय बताइए। छतरी शब्द में प्रत्यय है। छतरी शब्द में प्रत्यय है। सभी को बाय गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को शेयर करें जाते जाते। छतरी शब्द में है प्रत्यय कौन सा? ई प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 91 का जवाब देंगे। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बातों को प्रचारित करना। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? 92 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कनक का इसमें अर्थ कौन सा नहीं भाई? सभी लोग जवाब देंगे। धातुरा है, सोना है, नागकेसर है, चंद्रमा जो है कनक का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? आयोजित लिखा हुआ है, तो आयोजित का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये तो आपका अशुद्ध वाक्य है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है आयोजित। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? 94 का जवाब देंगे सभी लोग। आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? इस वाक्य में भले जो है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नारायण में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? स्टार लगा के छाप लीजिएगा सभी लोग, नोट जरूर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस में स्टार लगाता हूं तो उन क्वेश्चंस को नोट जरूर किया करें। एक विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए। 3 सांप के पर्यायवाची हैं, एक कौन सा नहीं है सांप का पर्यायवाची, ये आपको बताना है।
भाई हरी, सारंग, भोगी, ये सांप के प्रवाची है। खग किसका है? चिड़िया का है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताइए, हिंदी साहित्य की क्लास के क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि नहीं मिला इसमें? मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका? आस्तिक का जो है संक्षिप्तीकरण यानी कि फुल फॉर्म एक तरह से आपको बताना है, तो ईश्वर के प्रति आस्थावान, ये आस्तिक का संक्षिप्तीकरण होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस बिल्कुल रामबाण प्रश्न थे। कैसा लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।